चीन की महान दीवार, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, दुनिया की सबसे अद्भुत और विशाल संरचनाओं में से एक है। यह दीवार न सिर्फ अपनी लंबाई के लिए, बल्कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए भी जानी जाती है। सदियों से यह दीवार चीन की पहचान का प्रतीक रही है और आज भी इसकी भव्यता लोगों को हैरान कर देती है। यह दीवार पूरब में शानहाइगुआन से पश्चिम में लोपनूर तक लगभग 21,146 किलोमीटर तक फैली है। इतनी लंबी दूरी तय करते हुए यह दीवार चीन के कई प्रांतों, शहरों और गांवों से होकर गुजरती है और हर जगह इसका स्वरूप और बनावट थोड़ी अलग दिखाई देती है। इसे बनाने में कई सदियां लगीं और अलग अलग राजवंशों ने समय समय पर इसमें योगदान दिया। खासकर किन, हान और मिंग राजवंशों ने दीवार के निर्माण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाखों मजदूर, सैनिक और कारीगरों ने दिन रात मेहनत की, जिससे यह दीवार आज भी मजबूती से खड़ी है। यह दीवार पहाड़ों, रेगिस्तानों और मैदानों से होकर गुजरती है। कहीं यह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ती है, तो कहीं रेगिस्तान की तपती रेत में खो जाती है। इसकी बनावट हर इलाके के हिसाब से बदलती रहती है। कहीं यह 15 फीट ऊंची है तो कहीं 30 फीट तक। कुछ जगहों पर दीवार इतनी ऊंची और मजबूत है कि दुश्मनों के लिए इसे पार करना लगभग नामुमकिन था। इसकी चौड़ाई इतनी है कि उस पर 5 घुड़सवार सवार या 10 पैदल सैनिक एक साथ चल सकते थे। यह रास्ता सैनिकों और घोड़ों की आवाजाही के लिए बनाया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। दीवार के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर निगरानी के लिए मीनारें बनाई गई थीं, जिनसे सैनिक दूर से आते दुश्मनों पर नजर रखते थे और धुआं या आग जलाकर संदेश भेजते थे। इन मीनारों की वजह से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहती थी। इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में लाखों मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। उनकी मेहनत और बलिदान की वजह से ही यह दीवार आज भी खड़ी है और हर ईंट में उनकी कहानी छुपी है। आज यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यहां आकर लोग न सिर्फ इसकी भव्यता को महसूस करते हैं, बल्कि चीन के इतिहास और संस्कृति को भी करीब से जान पाते हैं। यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह दीवार चीन के अतीत की एक ऐसी खिदधकी है जिससे हम उसके शानदार इतिहास को करीब से देख सकते हैं। यह न सिर्फ एक रक्षक दीवार थी, बल्कि आज भी यह मानव जिजीविषा, परिश्रम और एकता का प्रतीक बनी हुई है। चीन की महान दीवार बनाने का विचार किसी एक राजा का नहीं था, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई शासकों और राजवंशों ने अपनी भूमिका निभाई। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब चीन के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राज्य थे और हर राज्य को अपनी सुरक्षा की चिंता थी। उस समय चीन छोटे छोटे राज्यों में बंटा था और उत्तर से मंगोल और हूण जैसे खानाबदोश कबीले बार बार हमला करते थे। इन हमलों से निपटना आसान नहीं था, क्योंकि ये कबीले बहुत तेज और चालाक थे। इन हमलों से बचने के लिए कुछ शासकों ने सीमाओं पर मिट्टी और पत्थरों की छोटी छोटी दीवारें बनानी शुरू की। ये दीवारें बहुत ऊंची या मजबूत नहीं थीं, लेकिन शुरुआती सुरक्षा के लिए काफी थीं। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मनों की गति को धीमा करना था, ताकि वे आसानी से राज्य में घुस न सकें। साथ ही इन दीवारों ने सैनिकों को तैयारी का समय भी दिया, जिससे वे अचानक होने वाले हमलों का सामना कर सकें। दीवारों ने व्यापार मार्गों को भी सुरक्षित किया, जिससे व्यापारी बिना डर के सामान ले जा सकते थे। इससे चीन के व्यापार और संस्कृति का विस्तार हुआ। धीरे धीरे शासकों को समझ आया कि छोटी दीवारें काफी नहीं हैं, क्योंकि दुश्मन नई नई तरकीबें अपनाने लगे थे। इसलिए एक विशाल और मजबूत दीवार की जरूरत महसूस हुई, जो पूरे देश की रक्षा कर सके। यहीं से महान दीवार के एकीकृत निर्माण की नींव रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करना था। यह दीवार न सिर्फ सुरक्षा का प्रतीक बनी, बल्कि चीन की एकता और शक्ति का भी उदाहरण बन गई। चीन की महान दीवार कई राजवंशों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। जो राजवंश के समय में अलग अलग राज्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए दीवारें बनाईं, जो ज्यादातर मिट्टी और लकड़ी की थीं।
इसके बाद चिन, हान, सुई और तंग राजवंशों ने दीवार के विस्तार और मजबूती में योगदान दिया। हान राजवंश ने दीवार को पश्चिम की ओर बढ़ाया और निगरानी मीनारें बनाईं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान चिन और मिंग राजवंशों का रहा। चिन शी हुआंग ने पहली बार दीवारों को जोड़ ढकर एक रक्षा प्रणाली बनाई। मिंग राजवंश ने दीवार को पक्की ईंटों और पत्थरों से और भी मजबूत बनाया, जैसा आज हम देखते हैं। कुछ राजवंश जैसे युआन ने दीवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी जरूरतें अलग थीं। 221 ईसा पूर्व में चिन शी हुआंग चीन के पहले सम्राट बने और उन्होंने सभी राज्यों को एकजुट किया। उन्होंने महसूस किया कि अलग अलग दीवारें काफी नहीं हैं, इसीलिए सभी पुरानी दीवारों को जोड़ने और मजबूत करने का आदेश दिया। इस काम के लिए लाखों लोगों को जबरन काम पर लगाया गया। सैनिक, किसान, अपराधी, मजदूरों को कठिन इलाकों में भारी पत्थर और मिट्टी ढोनी पद्धति थी, जिससे हजारों की जान चली गई। चिन राजवंश के समय दीवार मुख्य रूप से कूटी हुई मिट्टी से बनी थी, जो उस समय की प्रभावी तकनीक थी। चिन शी हुआंग ने लगभग 10 वर्षों में 5000 किलोमीटर से ज्यादा दीवार बनवाई। यही वह नींव थी जिसे बाद के राजवंशों ने और मजबूत किया। आज जो भव्य दीवार हम देखते हैं, उसका ज्यादातर श्रेय मिंग राजवंश को जाता है। मिंग शासकों ने दीवार को ईंटों और पत्थरों से मजबूत, ऊंचा और चौड़ा बनाया। दीवार के पास ही ईंटें बनाई जाती थीं और पत्थर पास के पहाड़ों से लाए जाते थे। मिंग राजवंश ने दीवार पर चौड़े रास्ते और हजारों निगरानी मीनारें बनवाईं, जिनसे सैनिक दूर दूर तक नजर रख सकते थे। धुएं और आग के संकेतों से संदेश भेजने की प्रणाली बहुत उन्नत थी। मिंग काल की दीवार लगभग 8850 किलोमीटर लंबी है और यही हिस्सा आज सबसे ज्यादा देखा जाता है। मिंग शासकों ने इसे न सिर्फ मजबूत बल्कि कलात्मक और भव्य भी बनाया। महान दीवार का निर्माण मानव इतिहास के सबसे कठिन कामों में से एक था। दीवार का रास्ता ऊंचे पहाड़ों, घाटियों और रेगिस्तानों से होकर गुजरता था, जहां सामग्री पहुंचाना बेहद मुश्किल था। मजदूरों को जबरन भर्ती किया जाता था। सैनिक, किसान, अपराधी और उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ देता था। भूख, बीमारी और दुर्घटनाओं के कारण लाखों मजदूरों की मौत हो गई। इसीलिए इसे आंसुओं की दीवार या सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मजदूरों को जंगली जानवरों और डाकुओं का भी डर रहता था और भागने की कोशिश करने वालों को सजा दी जाती थी। हर पत्थर उन गुमनाम मजदूरों की कहानी कहता है, जिन्होंने अपनी जान देकर इस संरचना को खड़द्दा किया। महान दीवार सिर्फ एक रक्षात्मक ढांचा नहीं, बल्कि चीन की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। इसने चीन को बाहरी आक्रमणों से बचाया और चीनी सभ्यता को अलग पहचान दी। यह दीवार चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प और एकता का प्रतीक है और कई लोक कथाओं व कविताओं में इसका जिक्र मिलता है। लोक कथा मेंग जियांगनू की कहानी दीवार निर्माण के दुखों को दर्शाती है। दीवार पर बने वॉच टावर और किले उस समय की सैन्य रणनीति और वास्तुकला का उदाहरण है। यह व्यापार मार्गों की सुरक्षा और कर वसूली के लिए भी इस्तेमाल होती थी, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। आज यह चीन के राष्ट्रीय गौरव और लचीलेपन का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज के युग में महान दीवार का सैन्य महत्व तो नहीं रहा, लेकिन इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ गया है। यह दीवार अब न केवल चीन की पहचान बन चुकी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। इसकी विशालता और निर्माण की अद्भुत कहानी लोगों को आकर्षित करती है। हर साल करोड़ों पर्यटक इसे देखने आते हैं, जिससे यह चीन के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन गई है। यहां आने वाले लोग न केवल दीवार की भव्यता को निहारते हैं, बल्कि इसके इतिहास और संस्कृति को भी महसूस करते हैं। यह स्थल लोगों को अतीत से जोड़ता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि मानव श्रम और संकल्प से क्या कुछ संभव हो सकता है। यूनेस्को ने 1987 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया, जिससे इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह दर्जा मिलने के बाद दीवार के ऐतिहासिक महत्व को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है और इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ा है। चीनी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर
दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर रहे हैं। इन प्रयासों के तहत पुराने पत्थरों को संरक्षित किया जाता है और दीवार की मूल संरचना को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है ताकि इसकी ऐतिहासिकता बनी रहे। दीवार पर मैराथन और सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित होते हैं जो नई पीढ़ी को अपने इतिहास से जोड़ते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से लोग न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि दीवार के महत्व को भी समझते हैं और उसकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि बढ़ते पर्यटन और प्राकृतिक कारणों से दीवार को नुकसान भी पहुंच रहा है। कई हिस्सों में दीवार का क्षरण हो रहा है और भीड़ भड़क के कारण इसकी संरचना पर दबाव बढ़ गया है, जिससे इसके संरक्षण की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसके संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। महान दीवार न केवल चीन की बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है जिसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। महान दीवार से जुड़े कई दिलचस्प तथ्य हैं। सबसे प्रसिद्ध मिथक है कि यह दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह सच नहीं है। मिंग राजवंश के दौरान दीवार के गाड़े में चिपचिपे चावल का आटा मिलाया जाता था, जिससे वह बेहद मजबूत बनी। दीवार सीधी नहीं बल्कि एक विशाल ड्रैगन की तरह पहाड़ों और घाटियों में घूमती है। यह सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि किले, मीनारें और बैरकों का जटिल नेटवर्क है। इतिहास में कई बार हमलावरों ने दीवार को पार किया, कभी तो धंचकर, कभी रिश्वत देकर। फिर भी दीवार ने चीन की रक्षा में अहम भूमिका निभाई और हमलावरों की गति को धीमा किया।